अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की तलाक की अफवाहें आजकल खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। अभिषेक की शादी भले ही ऐश्वर्या से हुई हो, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब वो रानी मुखर्जी के इश्क में गिरफ्तार थे। बात शादी तक पहुंच चुकी थी, लेकिन ऐन मौके पर कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते बात बनते बनते बिगड़ गई। खबरों की माने तो दोनों के बीच अलगाव की वजह बनी जया बच्चन। भले ही दोनों की शादी ना हो पाई हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि दोनों की जोड़ी थी बड़ी खूबसूरत। दोनों के फैंस भी दोनों को एक होते हुए देखना चाहते थे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी की लव स्टोरी और उन वजहों की जिनके चलते दोनों को अपने रास्ते अलग करने पड़े। दोनों की लव स्टोरी में विलेन जया बनी या फिर अमिताभ, ये हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। बात साल 2002 की है, जब जया बच्चन ने खुद अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर की एंगेजमेंट अनाउंस की थी। वैसे भी दोनों के अफेयर्स के चर्चे लंबे समय से चल रहे थे, इसलिए दोनों को ज्यादा हैरानी नहीं हुई। हाँ, लोग तब जरूर हैरान रह गए जब अगले ही साल दोनों के रिश्ते टूटने की खबरें आई। अभिषेक का दिल भी टूट गया। दोनों का अफेयर करीब 5 साल तक चला था। तब अभिषेक ने अपना करियर शुरू भी नहीं किया था। फिर उनकी लाइफ में एंट्री हुई बंगाली बाला रानी मुखर्जी की। साल 2001 में दोनों ने फिल्म बस इतना सा ख्वाब है में पहली बार साथ काम किया। हालांकि फिल्म सफल नहीं रही। फिर साल 2004 में दोनों ने मल्टी स्टारर युवा में साथ काम किया। फिल्म में दोनों के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री नजर आई। इसके बाद साल 2005 में आई बंटी और बबली ने तो इस जोड़ी को उस दौर की सबसे हिट जोड़ी बना दिया। साथ में फिल्में करते करते दोनों एक दूसरे के करीब भी आते गए। अभिषेक का टूटा हुआ दिल तो वैसे भी सहारे की तलाश में था। रानी को भी डैशिंग अभिषेक पसंद आ गए। दोनों एक दूसरे के दिलों में दस्तक देने लगे। उनके अफेयर के चर्चे होने लगे। दोनों अक्सर साथ देखे जाने लगे। खबरें उड़ी कि दोनों शादी करने वाले हैं। दोनों के परिवार भी इस शादी के लिए राजी थे। जया को अपनी बहू के रूप में रानी पसंद थी। हो भी क्यों ना, आखिर रानी भी तो उनकी ही तरह बंगाली थी। लगभग तय हो गया था कि अभिषेक की दुल्हनिया रानी मुखर्जी ही बनेंगी। तभी अचानक एक दिन अभिषेक और रानी के ब्रेकअप की खबरें आईं और दोनों के बीच विलेन बनी जया बच्चन। ये कमियां हैं मुझ में, तो छोड़ क्यों नहीं देते? कमियां तो हम दोनों में है माया। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम हमेशा रिश्ता तोड़ने की बात करती हो। खबरों की माने तो दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक अमिताभ और रानी ने कुछ ऐसा कर डाला जिसके चलते जया का पारा हाई हो गया। असल में साल 2005 में अमिताभ और रानी मुखर्जी की एक फिल्म रिलीज हुई थी, ब्लैक। संजय लीला भंसाली की यह फिल्म बेहद इंटेंस फिल्म थी। बाकी सब तो ठीक था, लेकिन फिल्म में एक सीन था जिसके लिए अमिताभ को खूब आलोचना झेलनी पड़ी थी। रानी और अमिताभ के बीच एक लिप लॉक सीन था। जया बच्चन को इस सीन से सख्त ऐतराज था। वो नहीं चाहती थी कि फिल्म में ये सीन हो। उसकी वजह भी थी, अभिषेक और रानी की शादी लगभग पक्की हो चुकी थी। ऐसे में जया इस बात से सख्त खिलाफ थी कि उनकी होने वाली बहू अपने ससुर को इस तरह किस करें। इसके बावजूद रानी इस सीन को करने के लिए तैयार हो गयी। बस यहीं से जया का पारा चढ़ गया। इसी के बाद दोनों परिवारों में दरार पड़नी शुरू हो गई और दोनों के रिश्ते बिगड़ गए। इसके बाद साल 2007 में एक फिल्म आई, लागा चुनरी में दाग। इस फिल्म में अभिषेक और रानी तो थे ही, जया बच्चन भी थी। फिल्म में रानी ने जया की बेटी का किरदार निभाया था। सेट पर जया अक्सर रानी पर तंज कसा करती थी, जबकि रानी अभी भी ब्रेकअप के सदमे में थी, जिसके चलते वो खुद में ही सिमटी रहती। खबरों की माने तो एक बार शूट के दौरान जया कोंकणा सेन शर्मा के साथ बैठी थी। तब उन्होंने रानी पर तंज कसते हुए कोंकणा से कहा था कि क्या वो एक दिन के लिए उन्हें अपनी प्यारी सी हंसी दे सकती हैं। इस पर कोंकणा जोर से हंसी थी। कोंकणा तो हंस दी, लेकिन रानी चिढ़ गयी। इसके बाद तो रानी और जया के रिश्तों में और खटास बढ़ गई थी। कहा यह भी जाता है कि जब रानी का परिवार रिश्ता लेकर अभिषेक के घर पहुँचे, तब वहाँ जया ने उनसे कुछ ऐसी बातें कह दी जो रानी के परिवार वालों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और वो बात पक्की किए बिना ही लौट गए थे। दोनों के ब्रेकअप के बाद ये खबरें भी आईं कि रानी को बच्चन कैंप से बाहर कर दिया गया है। शायद यही वजह है कि लागा चुनरी में दाग के बाद दोनों ने साथ में कोई फिल्म नहीं की। हालांकि अभिषेक बच्चन ज्यादा दिन अकेले नहीं रहे। रानी से ब्रेकअप के बाद वो ऐश्वर्या राय को डेट करने लगे।
साल 2007 में ऐश्वर्या के साथ शादी के बंधन में बंध गए, लेकिन रानी के दिल में अभिषेक से अलग होने का दर्द शादी पर झलक ही आया। अभिषेक ने अपनी शादी पर रानी को इनविटेशन तक देना जरूरी नहीं समझा। कहा कि उन्होंने अभिषेक को दोस्त समझा था, लेकिन वो भी को स्टार ही निकले। हालांकि अभिषेक ने इन सारी बातों को सिरे से खारिज कर दिया। बोले दोनों ने पर्दे पर ज्यादातर पति पत्नी का ही किरदार निभाया है। दोनों अब भी दोस्त हैं और आगे भी उनके साथ फिल्में करना चाहते हैं। हालांकि अब दोनों अपनी अपनी लाइफ में काफी आगे बढ़ गए हैं। रानी मुखर्जी ने भी साल 2014 में आदित्य चोपड़ा से शादी कर ली। शायद समय ने रानी और जया बच्चन के बीच के तनाव को भी पिघला दिया है। पिछले साल दुर्गा पूजा के दौरान दोनों न केवल बेहद गर्मजोशी से मिली, बल्कि एक दूसरे को गले भी लगाया। अब रानी मुखर्जी और अभिषेक बच्चन के बीच क्या रिश्ता था, दोनों का रिश्ता क्यों टूटा, हम इसकी सत्यता तो नहीं जान सकते, लेकिन कहते हैं कि धुआं वही होता है जहां आग लगी होती है। इस मुद्दे पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।